तो अभी हम लोग जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ वो है पियर्सन कोरिलेशन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर जो है हम लोग यूज़ करते हैं पियर्सन कोरिलेशन के लिए। इसका जो फार्मूला है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस स्मॉल ब्रैकेट सिग्मा एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट सिग्मा वाई, एंड इसका नीचे जो है वो स्क्वायर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है पियर्सन कोरिलेशन का, जिसको हम लोग क्वेश्चन में आगे चलकर सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इस फार्मूला से कैसे अपने क्वेश्चन को उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अल्टरनेटिव फार्मूला है पियर्सन का जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग देख सकें कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टेबल्स बना लेने हैं। एक्स और वाई का तो हमारे पास पहले से होगा, उसके साथ हमने एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का मतलब है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ, उसका हमने टेबल बना लेने हैं। इन मतलब कि हेडिंग्स के ऊपर हमने ये लिख देनी है। इसके 5 जो है कॉलम बनेंगे हमारे पास और रोज़ जो है आपने डाटा के हिसाब से लिख लेनी है। हमारे पास जो एक्स और वाई डाटा है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें वैसे भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने एज इट इज़ इसको यहाँ पर लिख लिया है, जो कि है 2 4 4 2 6 6 8 6 और 10 9। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे एक्स का, 2 का लेंगे तो 4 4 का लेंगे 16 बनेगा, 6 का लेंगे 36 बनेगा, 8 का लेंगे 64 और 10 का 100। सेम ऐसे ही y का करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 2 का लेंगे 4, 6 का 36, 8 का 64 और 9 का लेंगे तो बनेगा 81। अभी x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, 2 बाय 4 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 6 का 36, 8 का 64, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90। तो इस तरह से हम लोग अपने जो कॉलम्स हैं उनको फिल आउट कर लेंगे जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है। अब इनके सिग्मास निकाल लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। नीचे इनके लिख लेते हैं सिग्मा एक्स वाई, जैसे कि मैंने लिख दिया सबके। तो अभी इनको टोटल करेंगे ऊपर से। तो सिग्मा एक्स 30, सिग्मा वाई 29, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन सही से करनी है, अगर ज़रा सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सिग्मा स्क्वायर 220, सिग्मा वाई स्क्वायर 201 एंड सिग्मा एक्स वाई 206। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशंस वो 4 हैं। तो n इज इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं। n इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें n की भी वैल्यू चाहिए होती है इस फार्मूला में लिखने के लिए, तो हमें n का भी पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होगी उतनी ही ज़्यादा n की तादाद होगी। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको कर लेते हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। n की वैल्यू हमने लिख लिया -30 और सिग्मा वाई की वैल्यू 29 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर ली है। अभी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1030 बन जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 870। तो इनको माइनस किया तो ये बना 160। तो ये हमने जो इसकी न्यूमरेटर जो होता है वो हमने निकाल लिया, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है अगर एक लाइन है उसके ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ताकि एक मैस क्रिएट ना हो तो न्यूमरेटर अलग से सॉल्व किया। अब यहाँ पर दूसरे पेज के ऊपर डिनोमिनेटर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन को मैस क्रिएट ना कर सकें, ताकि जितना क्लियर होगा क्वेश्चन उतना ही आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट सिग्मा वाई ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आपने ये स्क्वायर रूट का सिंबल ज़रूर बना लेना ताकि आपका क्वेश्चन में आपको स्टेप्स के पूरे मार्क्स मिलें। 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास है 220,
माइनस सिग्मा एक्स जो हमारे पास है वो है 30 और उसका स्क्वेयर इनटू आगे है n हमारे साथ 5 है, सिग्मा y की वैल्यू हमारे पास है 201 माइनस सिग्मा y 29 और इसका स्क्वेयर। तो यहाँ पर आगे इसको स्टेप जो है वो मैं पूरे कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप स्किप ना हो। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये जो इसका स्क्वेयर है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ तो ये बनेगा 1100 माइनस ये 30 का स्क्वेयर 900 बना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 201 से, तो ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 201 ये बनेगा 105 माइनस 29 का स्क्वेयर 841। तो अभी नेक्स्ट स्टेप कर देखें। स्टेप जो है मैं कोई भी स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको सारे स्टेप्स का पता चल सके। 1100 माइनस 900 बनेगा 200 और 1005 माइनस 841 164। 200 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 164 ये बनेगा 32,800। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 181.11 हमारे पास डिनोमिनेटर निकल के आता है। अब ऊपर हम लोग 160 को रखेंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है 160 और नीचे डिनोमिनेटर 181.11। तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.88। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमारी r की जो वैल्यू है वो है r इज इक्वल टू 0.88। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, दिस शोज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि जितने स्टेप करेंगे तो स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपको मैथ आती भी है, स्टेप नहीं आते तो आप अपने नंबर नहीं ले सकते ज़्यादा। एज एक्स इंक्रीजेज वाई ऑल्सो इंक्रीजेज। पॉजिटिव कोरिलेशन में ऐसे होता है कि एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्पीयरमैन कोरिलेशन है। इसको हम लोग देखते हैं कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि कोरिलेशन में ये दो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पे जो है वो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर। तो इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर जो है वो अक्सर आप सोचते हैं कि d से क्या मीन है और n का क्या मतलब है, क्योंकि फार्मूला में जो लिखे होती हैं चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो d का मतलब है डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स, जो कि हम आगे जाके बना के देखेंगे और आपको समझ आएगा। और n का तो आपको पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को n कहा जाता है। स्टैट में जो भी हम लोग n यूज़ करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। d का मतलब डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स। तो ये आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी इस फार्मूला की। हमें इसके लिए जो है वो कुछ टेबल चाहिए होंगे, कुछ कॉलम्स। उसमें सबसे पहले x और y का तो हमें मिला होगा, दो जो है वो हमें कॉलम मिले होंगे। तो हमने रैंक का अलग से बनाना है और d का और d स्क्वायर। रैंक x क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है तो रैंक x अलग बनेगा रैंक y, और फिर d में हम लोग क्या करेंगे रैंक x और रैंक y को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस जो होगा रैंक का, और फिर d स्क्वायर में उसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर इनको कॉलम को सही से बना लें ताकि आपका डाटा जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन रहे, अदरवाइज़ आपका जो डाटा है वो पेपर में आंसर करते हुए मैस बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिली हुई है पहले से 85, 70, 95, 60, 75। y की वैल्यू है 80, 65, 90, 70 और 60। तो यहाँ पर हम लोग रैंक पहले लिखेंगे। तो हाईएस्ट को मैं फर्स्ट रैंक दूंगा। रैंक हमारे पास x है 95 फर्स्ट, सेकंड पे 85 है तो 85 को सेकंड रैंक, थर्ड पे 75 थर्ड रैंक, फोर्थ पे 70 और फिफ्थ पे 60। रैंक x कंप्लीट हो चुका है। रैंक y को भी हाईएस्ट 91 और इसके बाद 80 सेकंड, थर्ड पे आएगा 70, फोर्थ रैंक है 65 एंड फिफ्थ रैंक है 60। तो अब डिफरेंसेस हैं rx माइनस ry। तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0, 5 में से 3 2, 3 में से 5 माइनस के 2। इसका स्क्वायर ले लेंगे 0 0 0, 2 का 4, 2 का फिर 4, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे इसका एक्स स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसका जो ये जो है सिग्मा डी स्क्वायर
जो डी स्क्वायर है इसको इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। 0 + 0 + 0 + 4 + 4 सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 8 आ चुका है। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड अप किया तो 8 निकला। 5 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। n = हमारे पास आ गया 5, क्योंकि हमें n का भी पता होना चाहिए फार्मूला में, तभी सारी चीज़ें जो है वो ऐड अप हो सकेंगी। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करते हैं कि इसके फार्मूला को जो है लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। p = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n × n² - 1। तो हमें फार्मूला जब पता चल जाए, वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए, तो उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। p = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 8, और उसके बाद है n5 5² - 1। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप p = 1 - 6 8 मल्टीप्लाई किया तो ये आया 48, और उसके बाद 5 × 5 का 25 आ गया -1। नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं। 48 5 अब 25 में से एक गया 24, 24 को 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। p = 1 - 48 और 25 को ज़रा देंगे 24 से 120 आएगा। नेक्स्ट टाइम में इसको कर लेते हैं। p = 1 - 48 डिवाइडेड बाय 120, वो आता है 0.4, और इसको करेंगे 1 - 0.4 तो ये आएगा 0.6। तो p हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो है 0.6। ये हमारा आंसर है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का। और इसको हम लोग आगे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 0.6 मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन का चार्ट भी आपको आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। आपको पता है कि पॉजिटिव में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, नेगेटिव में एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडरेट है तो इसमें परफेक्टली जो नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।